ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि सनत कुमार महाराज पृथु से कह रहे हैं कि 3 लोग जो है उनकी भलाई होती है जब भगवान की कथा भक्तों के बीच में जब उसकी चर्चा होती है। एक तो जो प्रश्न पूछता है और एक जो कथावाचक है जो उसका उत्तर देता है, और बाकी सब जितने भी श्रोतागण हैं। और हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि जब तक भगवान की कथा भक्तों के बीच में भक्तों के द्वारा जब तक भक्तों के द्वारा वो नहीं बताई जाती है, उसकी चर्चा अगर हम अभक्तों के बीच में करते हैं, मान लो कोई ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं है, कोई बड़ा योगी है लेकिन भगवान की भक्ति उसके अंदर में नहीं है, तो उन लोगों से कथा सुनने से हमारे मन के अंदर में जो काम वासनाएं हैं वो बाहर नहीं जाने वाली है। तो सनत कुमार जी कहते हैं, हे पृथु, तुम्हारे अंदर में तो भगवान की कथा सुनने की रति, जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वो स्वाभाविक तरीके से है, लेकिन फिर भी तुम कथा सुनना चाहते हो। तो यही जो है हम देख सकते लक्षण है। अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े हैं, मतलब क्या है, पृथु महाराज की भांति हम भी बड़े लालसी होंगे भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की कथा पर चर्चा करने के लिए, उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो सनत कुमार जी कह रहे कि हे पृथु, क्योंकि तुम भगवान के महान भक्त हो, तो तुम्हारी आसक्ति है भगवान के विषय में सुनने के लिए। और ये आसक्ति जो है बड़ी आसानी से नहीं आती है, बहुत मुश्किल है ये आसक्ति प्राप्त करनी। लेकिन अगर किसी को मिल जाए तो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा हृदय काम वासनाओं से शुद्ध हो जाए, तो और कोई तरीका काम नहीं करेगा, कर्म का तरीका काम नहीं करेगा, ज्ञान का भी नहीं, योग का भी नहीं, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा जब हमारी भक्ति बढ़ जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है भगवान की कथाओं की तरफ, जब तक ये रुचि नहीं बढ़ी है तब तक हृदय के अंदर में काम वासनाएं बनी रहेंगी। तो सिंपल सा टेस्ट है, अगर आपकी रुचि भगवान की कथाओं में बढ़ गई है, आप अत्यंत लालसी हैं, जैसे व्यक्ति जो है भौतिक चीज़ों के प्रति जो है लालसा करता है, लालच होता है उसके मन के अंदर में, अगर उस प्रकार की आतुरता, उस प्रकार की लालसा हमारे मन के अंदर में अगर डेवलप हो रही है, तो मतलब समझ लीजिए धीरे धीरे हमारा हृदय काम वासनाओं से मुक्त हो जाएगा। तो हम बहुत लोग परेशान हैं, हमारे मन के अंदर में अनेकों प्रकार की काम वासनाएं घोर रूप से बैठी हुई है। हम लोग इतने प्रयास करते हैं कि हमारा जो गंदा मन है शुद्ध हो जाए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल है
इस प्रकार की गंदगियों से बाहर निकलना। बड़े बड़े योगी लोग भी जो है काम वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाते हैं। भागवत में भी अनेकों उदाहरण दिए हैं। 2 बड़े प्रमुख उदाहरण दिए हैं। सौभर्य मुनि का दिया है, विश्वामित्र मुनि का दिया है। क्योंकि ये लोग भगवान की भक्ति में नहीं लगे थे, इनकी रुचि भगवान की कथाओं में जागृत नहीं हुई थी। बड़े बड़े योगी थे, लेकिन फिर भी मन के अंदर से काम वासना जो है, उसकी गंदगी जो है बाहर नहीं हो पाई। तो विश्वामित्र मुनि जो है बड़ी घोर तपस्या करने के बाद भी, हम देखते हैं भागवत में उसका वर्णन है कि जब स्वर्ग लोक से मेनका उनको लुभाने के लिए आई, तो विश्वामित्र मुनि जो है उनकी तपस्या भंग हो गई। इसी प्रकार से सौभर्य मुनि जो है वो पानी के नीचे तल में जाकर के वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी भी भगवान की कथाओं में रुचि जागृत नहीं हुई थी, उसके कारण जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि 2 मछलियां जो हैं आपस में काम वासना में जुटी हुई हैं, तो उनके मन से भी काम वासना जागृत हो उठी। तो यहाँ पर सनत कुमार जी बता रहे हैं पृथु महाराज को कि क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान की कथा के प्रति इतनी रुचि है, आसक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके द्वारा जो मन के अंदर में काम वासनाएं हैं, पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है उससे मुक्त हो सकता है। तो यही एक सबसे बढ़िया तरीका है अगर हम चाहते हैं काम वासनाओं से मुक्त होने के लिए। तब प्रश्न ये उठेगा कि भाई भगवान की कथाओं में रुचि कैसे जागृत हो। आज तो हमारी भगवत कथाओं में रुचि नहीं है। हम थोड़ी देर भी जो है भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ नहीं पाते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है। उसकी जगह में अगर जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, लोग घंटे घंटे, कितने घंटे का मैच होता है, 50 ओवर का मैच अगर आप देखेंगे तो एक पारी और दूसरी पारी 3-3 घंटे, लगभग 6-6 घंटे लोग एक बॉल उसने फेंकी, फील्डिंग की, बैटिंग की, लोग उसको देखने में इतने मग्न रहते हैं। लेकिन भगवान की कथाओं के लिए 15-20 मिनट की कथा के लिए भी लोग जो हैं एक जगह पर बैठ करके भगवान की ध्यानपूर्वक कथा नहीं सुन सकते हैं। तो हमारा मन जो है अत्यंत मैला है, भौतिक वासनाओं से भरा हुआ है। हमारी आसक्ति भौतिक विषयों में है, इसी को काम वासना कहते हैं। तो अगर हम इसको शुद्ध करना चाहते हैं अपने हृदय को, और भगवान की कथाओं के प्रति रुचि जागृत करना चाहते हैं, तो उसका हल क्या है? तो उसका हल भगवान स्वयं बताते हैं। वही हम पिछली कथा में जो है उसकी थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। एक बड़ा सुंदर श्लोक भगवान बताते हैं कि भगवान की कथा भक्तों के संग में सुनो। भगवान की कथा बड़े बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े योगियों से, बड़े बड़े कर्मियों से, या फिर कुछ प्रोफेशनल जिन्होंने अपना धंधा बना लिया है पैसा कमाने का, एक कथा करेंगे 7 दिन की, लाखों रुपए कमाने का, और उसमें जो है बढ़िया प्रकार से चुटकुले बना दिए, ये कर दिया, मनोरंजन लोगों का कर दिया। उससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के प्रोफेशनल लोगों से कथा सुन करके, बड़े बड़े ज्ञानियों से, विद्वानों से कथा सुन करके फायदा नहीं होने वाला है। हमारा हृदय उसी प्रकार से गंदा रहेगा, उसमें शुद्धता नहीं आएगी। थोड़े मन का मनोरंजन आपका जरूर हो जाएगा, मन बहल जाएगा, लेकिन मन शुद्ध नहीं होगा। भगवान की भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? भगवान के भक्तों के संग में हमें कथा सुननी है, भगवान के भक्तों के मुख से कथा सुननी है। जिसका भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है,
जो केवल भगवान को एक ऐसी वस्तु मान करके कि भाई भगवत कथा के द्वारा मुझे अपना पेट भरना है, अपना परिवार चलाना है, एक प्रोफेशन धंधे की तरह करना है, उन लोगों से कथा सुनने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो भगवान क्या कहते हैं, सताम प्रसंगात, बड़ा सुंदर श्लोक है, सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो। सताम प्रसंगात मतलब होता है सत्संग में, भगवान के भक्तों के संग में, मम वीर्य, मेरी कथा, समविदो, उसके अंदर में अत्यंत शक्ति होती है। वही भगवत कथा अगर हम सुनते हैं अभक्तों के संग में, वो भगवान की कथा में वो शक्ति नहीं होगी। तो भगवान की कथा की शक्ति कब प्रकट होती है, जब भक्तों के संग में आप सुनेंगे। तभी आप देखिए, जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा सारे विश्व में जाकर के लोगों को भगवत कथा सुनाई, भगवत कीर्तन सुनाया, कितने सारे लोग जिनको कृष्णा भावनामृत के विषय में कुछ पता भी नहीं था, ऐसे ऐसे लोग भी जो हैं आज भगवान की भक्ति में भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की कथाओं का आनंद ले रहे हैं। अनेकों प्रकार के अपने काम वासनाओं को त्याग करके लोग जो हैं कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल तरीके से भी देख सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी से पहले अनेकों ज्ञानी लोग भी जो है पाश्चात्य देश में गए थे, अनेकों लोगों ने कथाएं सुनाई थी, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि कितने भक्त लोग बने थे। तो आज अमेरिकन है, अफ्रीकन है, कहीं पर भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, लोग जो है भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के नाम के जप में, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो ये हम उदाहरण के तौर पर भी जो है प्रैक्टिकल उदाहरण भी देख सकते हैं। तो ये हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों के संग में अगर सुनेंगे, भगवान की कथा बहुत ताकतवर होती है। तो उसका क्या परिणाम मिलेगा आपको, वो आगे भगवान बताते क्या होता है। भवंती हृत कर्णा रसायन कथा, आपके कान, कर्णा और हृत, आपका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। जब भगवत कथा आप भक्तों के संग में सुनेंगे, आपके कान, आपका हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। और क्या होगा, तद जोशनात्, और अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, एक दिन सुन ली, 2 दिन सुन ली नहीं, रोज भागवत कथा, ये सप्ताह भागवत नहीं, 1 हफ्ता सुन ली और मेरा काम बन गया। पूरे भागवत में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि भागवत कथा केवल 1 हफ्ते के लिए सुननी चाहिए। भागवत में स्वयं कहा है नित्यम भागवत सेवया। ये परीक्षित महाराज ने भी नित्यम भागवत की, उन्होंने भी 1 हफ्ते के लिए क्यों सुनी, क्योंकि उनका जीवन केवल 1 हफ्ते के लिए बाकी था। उनको जो है केवल 7 दिन का समय था। तो क्या हमें केवल 7 दिन के लिए सुननी चाहिए? भागवत जो है नित्य सुननी चाहिए। नित्यम भागवत सेवया। तो नित्य अगर हम भागवत सुनेंगे, तद जोशनात्, तद जोशनात् का मतलब है डेली, रोज अगर हम इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे कि भगवान के भक्तों के संग में बैठ करके भगवान के नाम का जब भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो क्या होगा, आशु अपवर्ग वर्तमनी, बहुत जल्द, आशु का मतलब होता है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द आप मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। बहुत जल्द आपके मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। देखिए भगवान की कथा में कितनी शक्ति है अगर हम भक्तों के संग में उसको सुने। और क्या होगा, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, 3 चीजें आपको प्राप्त होंगी। भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाएगी,
अभी हमारे मन में श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, कुछ है, कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, घंटी बजा देते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है। लेकिन भक्तों के संग में अगर हम भगवत कथा सुनेंगे, दृढ़ श्रद्धा आपके मन में आ जाएगी। और क्या होगी? रतिर, भगवान की कथा की तरफ, भगवान की भक्ति की तरफ आपकी जो है आसक्ति, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। और भक्तिर अनुक्रमिष्यति, भक्तिर अनुक्रमिष्यति का मतलब होता है आपकी भक्ति भी जो है बढ़ जाएगी। तो 3 चीजें मिली, श्रद्धा बढ़ जाएगी, आपकी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी और भक्ति बढ़ जाएगी। तीनों चीजें जो हैं इसमें वृद्धि होगी। और आगे वो कहते हैं कि हे पृथु, जो व्यक्ति भगवान की कथा सही प्रकार से ऐसे संग में सुनता है, भक्तों के संग में, पृथु महाराज कहते हैं, वो पृथु महाराज को कह रहे हैं 2 चीजें होती हैं। एक, वो संस्कृत में कहते हैं असंगा देहात्मा बुद्धि, हमारा भौतिक विषयों से, ये जो भौतिक शरीर है, हम लोग सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, इसको कहते हैं देहात्मा बुद्धि। इससे हमें जो है भौतिक विषयों से निरासक्ति आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा। तो कहते हैं ना कि अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य दोनों मिलेगा। ज्ञान तो आएगा भगवान के बारे में, साथ साथ में संसार से वैराग्य भी आ जाएगा। आपको अलग से वैराग्य के लिए कार्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, वो कहते हैं भगवान की भक्ति में हमारी जो है वृद्धि हो जाएगी। वही बात जो भगवान ने भी बताई, वही पृथु महाराज भी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्तों के साथ में मिलकर के जो भगवान की कथाओं में रुचि लेता है, भगवान की भक्ति में जो आगे बढ़ता है, सारे वेदों में यही बताया है, यही सार बताया है कि वो व्यक्ति जो है निरासक्त हो जाएगा, उसको वैराग्य की भी प्राप्ति होगी और भगवान की भक्ति में जो है उसकी वृद्धि होगी। तो ये जो है वो पृथु महाराज को बता रहे हैं। तो और आगे की कथा हम अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।